सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित वर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। तो जैसे कि हम अपना 9th क्लास का एनसीईआरटी कर रहे हैं और आज हमारा क्या है, आज हमारा 10.2 है। 10.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडी। अगर मैं कहता हूं कि दो जो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनका रेडियस कैसा होता है, इक्वल। या मैं बोल सकता हूं अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। ये मैंने अपने बेसिक्स में बता रखा है, जिसने वीडियो नहीं देखी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आपको देख लीजिएगा। यहां पर क्या दे रखा है, सेम रेडियस। अगर दो सर्कल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो उनका जो रेडियस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, वो रेट कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट equal chords of congruent circle subtends equal angle at their center। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो इक्वल कोड्स होंगे वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, आपके इक्वल एंगल बनाएंगे। तो देखते हैं इसको करते हैं कैसे। देखिए, लेट्स से कि ये सर्कल है और लेट्स से ये सर्कल नंबर 2, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी। ओके, और इनका जो ये है कोड, कोड कहीं भी ले सकते हो आप, ऐसे ऐसे ले सकते हो, ठीक है। मैंने ले लिया इसको पी क्यू और इसको ले लिया एम और एन, ठीक है। ओके, इसको मैंने ले लिया एम और एन, ठीक है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अगर कोड्स कैसे हो, इक्वल हो, इक्वल कोड्स, तो इसका मतलब उसने कोड्स की जो लेंथ दी है वो कैसी दी है, इक्वल दी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमने पी क्यू ली है वो एम एन के बराबर होगा। ये मेरे क्या है, ये मेरे इक्वल कोड है। क्या है, ये मेरे इक्वल कोड्स हैं, इक्वल जीवाएं हैं। बात यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब कहा क्या है, अब ये कहा है कि ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेंटर पे एंगल बनाएंगे, वो बराबर सिद्ध करना है। वो कैसा सिद्ध करना है, बराबर। मैंने इसको O मान लिया और इस सेंटर को क्या मान लिया, O डैश मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस सेंटर को O मान लिया, इसको O डैश मान लिया। अब मुझे पता है, क्या पता है, कि इसकी जो रेडियस है वो इसके रेडियस के बराबर है, इनकी जो रेडियस है वो रेडियस के बराबर है। यस और नॉट, क्लियर? क्योंकि इसने पहले ही लाइन में कहा था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और इनकी रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी। अब देखते हैं यहां पर। तो अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन में कहूं तो सॉल्यूशन में मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू, और मैं क्या ले रहा हूं, ट्राइंगल ओ डैश एम और एन। क्या ले रहा हूं, एंड ओ डैश एम एंड एन। यहां तक बात क्लियर है? सॉरी, यहां पे ट्राइंगल आएगा। ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, ओ डैश एम एंड एन, ठीक है। मैं कह सकता हूं ओपी की जो लेंथ है, ओपी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे ओपी की लेंथ ओ एम के बराबर हो सकती है, ओपी की लेंथ ओ डैश एम के बराबर हो सकती है, ठीक है। और मैं कह सकता हूं ओ क्यू की लेंथ किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे ओ क्यू की लेंथ किसके बराबर हो सकती है, ओ एन के बराबर, ओ डैश एन के बराबर हो सकती है। किसके बराबर हो सकती है, ओ डैश एन के बराबर हो सकती है। अब ये क्यों हो सकती है, बताया ना कि इनकी जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, रेडियस, इसकी जो रेडियस होगी वो इस रेडियस के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों कैसे हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रेडियस कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इक्वल रेडियस। क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वल रेडियस बराबर त्रिज्या, ठीक है। और क्या बराबर दिया था हमें, पी क्यू किसके बराबर दे रखा है, एम एन के। कहा है ना उसने क्या, कि जो इक्वल कोड्स हैं, तो इक्वल कोड्स है तो इसका मतलब पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, एम एन के। और ये हमें गिवन है, उन्होंने हमें दिया हुआ है। क्लियर? कितनी बातें बराबर हो गई, 3 बातें। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कितनी बातें बराबर करनी पड़ती है, 3। आप उनके 3 पार्ट्स को इक्वल कर देंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिवाय किसके, एंगल 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 का जो नियम है वो फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी देख लेते हैं।
मैं कहता हूं कि ये एक छोटा सा इक्विलेटरल है और ये एक बड़ा इक्विलेटरल है, क्या इनके पार्ट्स इक्वल है? बताओ, ये इतनी सी साइड है और ये इतनी बड़ी साइड है, लेकिन अगर मैं इनके एंगल्स बोलूं तो प्रत्येक एंगल, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री, ओ सॉरी 60 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। तो इसका भी ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? 60। तो एंगल्स तो इक्वल है, बट ये इसके कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत छोटा सा है और ये बहुत बड़ा है, तो ये इसके सिमिलर होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। तो इसीलिए केवल और केवल एंगल का नियम नहीं लगता, बाकी सारे नियम लगते कॉन्ग्रेंट में। यहाँ पे कितनी बातें बराबर हो गई? 3 बातें बराबर हो गई। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल ओ डैश एम और एन। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ये क्या आ जाएगा? साइड साइड साइड। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट होगा ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। कैसे? बाय सीपीसीटी। कैसे बराबर होगा? बाय सीपीसीटी। एंगल ओ पी क्यू जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल एम ओ डैश एन के बाय सीपीसीटी। बच्चों एक बात और समझते हैं क्या? यहां तक तो मेरे को यही प्रूव करना था और मैंने ये प्रूव कर दिया, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये बाय सीपीसीटी क्या है, ये चीज समझ में नहीं आती, तो आप उसको भी समझ लीजिए। होता क्या है, अगर मैं कहता हूं लेट से कि मैंने कहा कि कोई दो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल ये वाला है, और मैंने इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट में मैंने कोई 3 पार्ट ले लिए। सपोज दैट मैंने ये एंगल ले लिया, ये साइड ले ली और ये एंगल ले लिया, ठीक है, ओके। तो बच्चे अब इसमें क्या बचा? अब इसमें बचा एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये एंगल, एक ये साइड और ये एंगल, यही तो बचा ना, ठीक है। तो अगर मैंने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया तो मैं बाय सीपीसीटी से बोल सकता हूं कि जो अदर्स पार्ट्स बचे हुए हैं ना, इसके ये और ये एंगल, ये भी क्या होंगे? ये भी इक्वल होंगे। ये भी क्या होंगे? ये भी इक्वल होंगे। इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, संगत त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के कैसे भाग हो जाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए मैंने कहा, जब मैंने इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, इस तीनों साइड को बराबर किया ना, यहां पर बराबर किया, तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाता है? इसके बराबर होता है। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना था? मुझे ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करना था, इसीलिए मैंने कहा एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा एंगल एम ओ डैश और एन के, ठीक है। कैसे? बाय सीपीसीटी। और इसी तरीके से मैंने इसे प्रूफ किया। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।